हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ग्रीडी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान का चैप्टर 4 लिया है हमने, जिसको पदार्थों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पाठ है ये। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। उन प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करने वाले जो प्रश्न है वो प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्लाइड पे। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। ए जंग लगना, ब बर्फ का पिघलना, स दूध का दही बनना, सेब कटने पे भूरा होना। हमने पाठ में पढ़ा था भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी होता है भौतिक परिवर्तन। यानी जंग लगना क्या है? स्थायी परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना क्या है? बर्फ से हम पानी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, और पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं, तो ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। दूध का दही बनना, दूध से दही बन जाता है, उसके बाद में दही से वापस दूध थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसका उत्तर है बर्फ का पिघलना। ब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका उत्तर आप मार्क कर लेना और लिख लेना, याद करना आपको अच्छे से। अगले स्लाइड पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पहले वाला था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी। बल्ब का प्रकाशित होना, चूने के पानी का दूध या होना, पानी का वाष्प में बदलना और घी का पिघलना। तो इसमें क्या होगा सही? रासायनिक परिवर्तन होता है चूने के पानी का दूध या होना। घी पिघल जाए, वापस जम जाता है, तो ये कौन सा है? भौतिक है। पानी का वाष्प से वापस पानी बना सकते हैं, तो ये परिवर्तन कौन सा हुआ? ये हुआ भौतिक परिवर्तन। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला, घरों में लोहे के दरवाजों पर रंग रोगन क्यों किया जाता है? सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, धूल रहित करने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए, पक्षियों से बचाने के लिए। जंग लगने से रोकने के लिए रंग रोगन किया जाता है। घर पे पेंट वगैरह करते हैं ना हम, अलग अलग कलर करते हैं, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए घर के गेट हुए, कूलर हुए, कूलर हैं, कूलर में जब यूज नहीं आते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं? कलर करके रख देते हैं कि वो खराब ना हो, उन पे जंग नहीं है लोहे वाले पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। जंग लगने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? दो हैं, एक तो नमी है और दूसरा वायु। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? लोहे पे जंग लगाने का कार्य करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 4 प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। पहला प्रश्न है शक्कर का जलीय विलयन बनना परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं गेहूं के दाने के पीस कर छोटे छोटे आकार में बदलना खालिस्तान परिवर्तन है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर दूध या पन का कारण परिवर्तन है। तो जो स्थायी होता है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन आप खुद अपन लेसन पढ़ाए, इसका देख के आप जवाब दोगे और नीचे आपको उत्तर मिल जाएंगे स्लाइड में। सब अच्छे से याद करोगे और कॉपी में नोट डाउन करोगे। भौतिक परिवर्तन अस्थायी, रासायनिक परिवर्तन स्थायी। भौतिक अवस्था में चेंजेस हो सकता है, पर रासायनिक में स्थायी हो गया। एक बार जो हो गया वो हो गया, उसमें कोई चेंजमेंट आप नहीं कर सकते। शक्कर का जलीय विलयन भौतिक हो गया। गेहूं, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। गेहूं के दाने को पीसकर छोटे छोटे आकार में बदलना कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं।
कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को सुमेलित करना है, मतलब इन दोनों का मिलान करना है, मिलान चिन्ह वाला। बल्ब का जलना, जंग लगना फिटकरी से क्रिस्टल। बल्ब का जलना होता है भौतिक परिवर्तन, जंग लगना रासायनिक, फिटकरी से क्रिस्टलीकरण। लघुतरात्मक प्रश्नों में आते हैं। पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया लिखिए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं और ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं। O2 का मतलब ऑक्सीजन के दो अणु। बनता क्या है? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलके MgO बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जंग लगने के लिए कौन से घटक उत्तरदायी हैं? जंग लगने के लिए दो घटक उत्तरदायी हैं, जो हमने पहले भी बात की थी। एक तो क्या है? नमी, दूसरा वायु। यानी नमी का मतलब हो गया वहां पर क्या होनी चाहिए? वाष्प या फिर जल होना चाहिए, और दूसरा वायु यानी ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर क्या है? जंग लगाते। अगले प्रश्न पे आते हैं, स्टार्च एवं आयोडीन की क्रिया से बना पदार्थ कौन से रंग का होता है? स्टार्च एवं आयोडीन की क्रिया से बना पदार्थ बैंगनी रंग का होता है, यानी स्टार्च आयोडीन मिल जाते हैं तो कलर बैंगनी हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कागज को फाड़ना कौन सा परिवर्तन है? कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फाड़े हुए पेज है, एक पूरा पेज लिया, उसको दो भागों में बांटा, उसको वापस जोड़ के एक पेज बना सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दीर्घात्मक प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाना है। भौतिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ की आकृति, अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, ताप, दाब आदि को पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। यानी उसमें क्या है? आकार है, अवस्था है, ताप है, दाब है, आदि पदार्थों में क्या है? भौतिक गुण है। वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, यानी ये सब ऊपर जो दिए गए ये बदलते हैं, तो क्या है? वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बल्ब का प्रकाशित होना भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन यानी इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल चेंजेस। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को अपनी मूल या पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। मोमबत्ती का जलना, दूध का जमना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी इनको अब हम अपनी पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते। जैसे चाय बनाते हैं हम, तो चाय में दूध, चीनी सब कुछ डाल देते हैं, उसके बाद हम उससे वापस दूध थोड़ी बना सकते हैं, उसमें से हर चीज दूध अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या है? स्थायी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्रिस्टलीकरण को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। क्रिस्टलीकरण किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। अतः क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हम बड़ा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए फिटकरी के विलयन में फिटकरी का एक छोटा क्रिस्टल धागे की सहायता से बांधकर लटका देते हैं, और लटकाए हुए से क्या होता है? जो धागे के टुकड़े से फिटकरी लटका रखते हैं, उससे फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल आके जुड़ जाते हैं। यानी बीकर लिया, बीकर में एक टुकड़ा लटकाया, और फिर क्या होता है? उस टुकड़े के आजू बाजू छोटे छोटे विलियन जो क्रिस्टल होते हैं वो फिटकरी के बड़े टुकड़े पे आके चिपक जाते हैं, और इस प्रकार का क्रिस्टल बड़ा क्रिस्टल बना लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जंग लगने की प्रक्रिया को समझाइए एवं इससे बचाव कैसे किया जा सकता है।
जंग लगना इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग। लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देने पर इसके ऊपर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। इस भूरे रंग के पदार्थ को ही जंग या रस्ट कहते हैं। यह क्रिया जंग लगना कहलाती है। जंग लोहा नहीं है, अपितु इस क्रिया में लोहा एक नए पदार्थ जंग लोहे का ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जंग लगने की क्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं अभिक्रिया के द्वारा। लोहा यानी Fe प्लस O2 यानी ऑक्सीजन प्लस H2O यानी जल मिलकर क्या बनाते हैं? Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं? जंग। जंग लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग वाहनों जैसे जहाज, कार, ट्रक, साइकिल आदि का ढांचा बनाने के लिए किया जाता है, सेतु व बड़ी इमारतों बनाने में किया जाता है, तब लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए इसे ऑक्सीजन तथा जल दोनों के संपर्क में से बचाना आवश्यक होता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट या ग्रीस आदि करके हम करते हैं। परत चढ़ाना है। लोहे पर क्रोमियम अथवा जिंक जैसे धातु की परत चढ़ा दी जाए तो भी जंग से बचाव होता है। लोहे एवं इस्पात को जंग में सुरक्षित रखने के लिए जस्ते धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाने पर इस्पात स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है? कठोर होता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे दैनिक जीवन से जुड़े भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के 4 उदाहरण का वर्णन करना है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। पहला चीनी, पानी में चीनी मिलाकर शरबत तैयार करना भौतिक है। नमक की डेलियों को पीस कर नमक पाउडर बनाना, ये भी अस्थायी भौतिक परिवर्तन है। कपड़ों को गीला करना भौतिक परिवर्तन है। जब चाहे हम इसको सुखा कर वापिस सूखा बना सकते हैं गीलों से। फ्रीज के फ्रीजर में पानी से बर्फ बनना, बर्फ जमना। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? एक तो पहली बात तो ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का जमना, दही, चूने के पानी में गलाकर पुताई का लेप तैयार करना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जलाकर खाना पकाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गरीडी एकेडमी। जुड़े रहिए हमसे आगे भी अच्छे लेसन और वीडियोज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।